हैं। देखिए दोस्तों, भीष्म पितामह महाभारत के एक ऐसे योद्धा हैं जो कि वह पहले से जानते थे कि सत्य जो है से पांडवों के शिविर में खड़ा है और असत्य जो है से दुर्योधन के शिविर में खड़ा है। लेकिन सत्य और असत्य में फर्क जानते हुए भी भीष्म पितामह आखिर पांडवों की तरफ से युद्ध क्यों नहीं किए थे, पांडवों का साथ क्यों नहीं दिए थे। देखिए दोस्तों, ये कहानी जब स्टार्ट होती, जब भीष्म पितामह के पिता राजा शांतनु को दासराज के पुत्री सत्यवती से जब प्रेम में पड़ जाते हैं और उनको से शादी का प्रस्तावना रखने के लिए भीष्म पितामह स्वयं रथ पर चढ़कर स्वयं दासराज के कुटिया में जाते हैं और अपने पिता के लिए राजा शांतनु से उनके पुत्री को मांगते हैं। तो उसी समय राजा शांतनु जो है भीष्म पितामह के लिए यह वादा के अनुसार, प्रतिज्ञा के अनुसार यह मांग लेता है कि आने वाला जो समय होगा वह जो हस्तिनापुर होगा उसकी राजगद्दी पर स्वयं मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा या पुत्री होगा वही उस राजगद्दी पर बैठेगा। तो भीष्म पितामह इस चीज को वचन दे देते हैं। अब हरी राजसभा में इस चीज को वो पहले ही प्रतिज्ञा ले चुके होते हैं कि जो भी इस राजसभा के प्रतिनिधि पर, इस सीट पर जो भी बैठेगा, मैं उसको पूर्ण रूप से अपना पिता के छवि को देखकर ही उसको हमेशा रक्षा करूंगा, चाहे वो सत्य का काम करे या सत्य का काम करे। तो यही पर एक वादा जो भीष्म पितामह कर चुके होते हैं, जिसके कारण भीष्म पितामह यह जानते हुए भी कि कौरव के जो पिता हैं धृतराष्ट्र वह गलत कर रहे हैं, फिर भी वो धृतराष्ट्र के नजर में अपने पिता को छवि के देखते हैं और इस चीज को इग्नोर करते हुए रहते हैं। लेकिन जब भीष्म पितामह के सामने महाभारत का युद्ध होना निश्चित हो जाता है, फिर भी वह कौरवों को चुनते हैं क्योंकि वह पहले ही से ही प्रतिबद्ध इस चीज के लिए हो चुके होते हैं। तभी तो वह कर्ण को समझाते हैं कि देखो पुत्र, मैं इस युद्ध में आप तुम भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ और भारतवर्ष के प्रत्येक योद्धा भी जानता है कि विजय पर सिर्फ पांडवों का अधिकार है, क्योंकि पांडव जो है सत्य की ओर खड़ा है। इसी चलते भीष्म पितामह जो है कर्ण को समझाते हैं। लेकिन जब कर्ण कहते हैं कि आखिर आपने ये युद्ध क्यों नहीं किया पांडवों की तरफ से, सब जानते हुए भी, तो वह भीष्म पितामह बोलते हैं कि मैं तो पहले ही इस चीज को प्रतिज्ञा ले चुका हूँ कि जो भी इस हस्तिनापुर के सीट पर बैठेगा मैं उसमें अपना पिता के ही छवि को देखूंगा। जिसके चलते वह जो भीष्म पितामह जो है सब चीज जानते हुए, सत्य और सत्य को जानते हुए भी, अंधेरे और उजाला में फर्क जानते हुए भी, ये सब चीजों को मंथन करते हुए भीष्म पितामह जो है इस चीज को नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही जान चुका होता है कि वह पहले ही से इस बात के लिए वचन दे चुके होते हैं हस्तिनापुर के सारे सेनाओं के सामने कि मैं इस सीट पर जो भी बैठेगा, जो भी रहेगा, मैं उसको हमेशा रक्षा के लिए तैनात रहूंगा। तो यही कारण था कि भीष्म पितामह जानते हुए भी कौरव के तरफ से युद्ध कर रहे थे कि कौरव जो है गलत है, फिर भी इसी कारण था। अगर यह कहानी अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।